नमस्ते। आपकी सुरक्षा है हमारा पहला कर्तव्य है। चलिए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर डेफिनेशंस के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल को पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है। ठीक है। तो सेफ्टी एक एनवायरनमेंट है जो कि हमें फ्रीडम देती है जोखिम या फिर धोखों से, जो कि हमें वर्क प्लेस पे जिससे चोट लग सकती है या फिर कुछ हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। उसके बाद में आता है हमारा हज़ार्ड। हज़ार्ड क्या होता है? हज़ार्ड होता है कोई भी अगर चीज़ है, सब्सटेंस हो सकती है, इवेंट हो सकती है या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जिसमें कि हानि होने के कुछ चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर हम केमिकल का एग्जांपल लेते, अगर केमिकल स्प्लैश होकर हमारे आँखों में जाता है तो वहाँ पे हमारा जो आँख है उसे इंजरी होने का चांसेस है। तो वो केमिकल एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है, मतलब हम उस केमिकल को एक हज़ार्ड बोल सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई आदमी अगर इंजर्ड होता है तो उसको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम जो भी कुछ करते उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जो हमारे पास में फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है, उसके हेल्प से हम जो भी उसको ट्रीटमेंट देते हैं हम उसे फर्स्ट एड बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसमें कि कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जगह पे, अगर किसी भी जगह पे कोई वेट सरफेस है, उस पे से कोई आदमी अगर फिसल गया लेकिन वो गिरा नहीं, तो वो हो गया नियर मिस। अगर वही आदमी अगर वहाँ पे फिसल के गिर जाता तो वो हो जाता, और उसे चोट लग जाती तो वो एक्सीडेंट हो जाता। या फिर कोई आदमी बिल्डिंग के नीचे से चल चल रहा है और उसके बाजू में कोई हेवी चीज़ गिर गई तो वो भी एक नियर मिस है। उसके बाद में है एल टी ए। एल टी ए क्या होता है? अगर किसी आदमी को चोट लगाए और वो 48 आवर्स के अंदर में अगर ड्यूटी को रिज्वाइन नहीं कर रहा है, ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे हम लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट बोलते हैं। एज़ पर फैक्ट्रीज ये जो टाइम रिलैक्सेशन है वो चेंज भी हो सकता है। कई कई फैक्ट्री में 72 आवर्स भी रहते और कुछ फैक्ट्रीज में 48 आवर्स रहते। उसके बाद में हमारा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स क्या होता है और उसे रिपोर्ट किसे करना है? तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स हमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर को या फिर डिश ऑफिस को रिपोर्ट करने पड़ते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑकरेंस। जो हमारा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है उसमें अगर एक्सीडेंट में किसी वर्कर की जान जा रही, या फिर वो डिसेबल हो रहा है, या फिर वो 48 आवर्स तक काम पे वापस नहीं आ पा रहा है, मतलब 48 आवर्स मतलब मान लीजिए आज जो उसको इंजरी हुआ है और वो परसों के दिन तक काम पे अगर वापस नहीं आता है तो वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का सेक्शन 88 देख सकते हैं। वहाँ पे कौन से टाइप के एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट करने वो भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा अनसेफ एक्ट और कंडीशंस। तो पहले देखते हैं अनसेफ एक्ट क्या होता है। अगर वन वर्ड में कहना है अनसेफ एक्ट क्या है तो वो ह्यूमन एरर है। जो भी मान लीजिए अभी कोई टास्क है, हमें पता है वहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक पीपी या फिर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ पीपी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे तो अनसेफ एक्ट आता है। या फिर मान लीजिए कोई प्रोसीजर है, जैसे अगर कहीं पे रोड क्रॉस करना है तो हमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन वो छोड़ के कहीं से भी रास्ता अगर बीच में क्रॉस कर रहे तो वो भी एक अनसेफ एक्ट आता है। और अनसेफ कंडीशन को हम मैनेजमेंट फेलियर भी बोल सकते हैं। अनसेफ कंडीशन होता क्या है? एक कोई भी सिचुएशन है जिसमें कि पोटेंशियल है कि वो आपको कुछ इंजरी या फिर इवन डेथ भी, आपको वो कंडीशन में अगर आप एक्सपोज हो रहे वो चीज़ को, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डेथ हो सकती है। फिर वो मान लीजिए एक अनगार्डेड मशीन भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्राइंडर मशीन है, उसको गार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और विथ एनी फॉल्ट आपका वो हाथ वो रोटेटिंग पार्ट को एक्सपोज हो गया, तो आपको वहाँ पे इंजरी हो सकता है, तो वो हो गया एक अनसेफ कंडीशन। या फिर इलेक्ट्रिकल केबल रास्ते के बीच में से डाला है, वॉकवे पे डाला है, जिसमें कि आपका पैर वगैरह अटक के आप वहाँ पे गिर सकते हो, तो वो अनसेफ कंडीशन हो गया। और ये अनसेफ कंडीशन मैनेजमेंट फेलियर क्यों है? जो केबल रूटिंग अगर वॉकवे से किया है तो वो मैनेजमेंट का काम है कि वो केबल ओवरहेड जाना चाहिए। अगर अनगार्डेड मशीन है तो उसका इंस्पेक्शन होके वो मशीन को गार्ड वगैरह पहले से लगाया होना चाहिए। उसके बाद में आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? ये कोई भी अगर टास्क है या फिर एक्टिविटी है, उसमें पोटेंशियल हज़ार्ड्स कौन से हैं, वो हज़ार्ड्स का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है,
उसके ऊपर में हमारे पास में प्रेजेंट कंट्रोल्स क्या क्या अवेलेबल है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसी के साथ में अगर उसका सेविरिटी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर उसका रिस्क रेटिंग ज़्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर में और एडिशनल कंट्रोल्स क्या चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, वो सब हमारा रिस्क असेसमेंट के अंडर में कवर होता है। ठीक है, होप है कि सभी को हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्टी कमेटी मीटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। सेफ्टी कमेटी मीटिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, और उसका जो मेंबर्स है वो मेंबर्स कौन कौन होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।